जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज मैं सर्किल के बारे में, उसकी एरिया और पैरामीटर, रेडियस सभी को आज डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि सर्किल क्या होता है। देखिए ये जो है ये सर्किल है और सर्किल को निर्माण करने में किस लाइन की भूमिका होती है। तो लाइन जो है तीन प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और कर्व्ड लाइन। तो अदर जो आकृति है जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, बाकी स्क्वायर है, बहुत सारे आकृति हैं, उसका निर्माण हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से कर लेते हैं। और कर्व्ड लाइन का निर्माण, कर्व्ड लाइन से निर्माण सर्किल का होता है। तो कर्व्ड लाइन है जो इस तरह से इसको एरिया के रूप में क्षेत्र घेरती है, तो ये एक सर्किल कहा जाता है। तो इस सर्किल में पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, इसको सेंटर बोला जाता है, केंद्र। ये है जो कर्व्ड लाइन है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो इसको इसमें पाया किया जाता है, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस। और ये सर्कमफेरेंस हो गया। अब इसको, इस सेंटर को एक लाइन ऐसे काटती है, तो इस लाइन को डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को हिंदी में व्यास कहा जाता है, व्यास। तो ये व्यास क्या करता है, डायमीटर क्या करता है कि किसी भी सर्किल को डिवाइड कर देता है, किसी भी सर्किल को बांट देता है। तो ये बांट देता है तो सेमी सर्किल बन जाता है। अब इसको अलग अलग निकाल दिया जाए तो सेमी सर्किल बन जाएगा, उसको अर्धवृत्त कहा जाता है। तो आइए पहले पूरी सर्किल के बारे में स्टडी किया जाए। ए और बी, और इसका सेंटर मान लेते हैं वो है। तो ए बी जो है हमारा डायमीटर है। तो इसका रिलेशन कैसे बनाते हैं? इसका पैरामीटर और सर्कमफेरेंस को ही पैरामीटर कहा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। ये है रेडियस। यहाँ रेडियस क्या बन जाएगा? ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल रेडियस। इसको रेडियस कहा जाता है, रेडियस। अब ये ओ ए और ओ बी जो है रेडियस होगा। इस रेडियस का मान अगर लेट कर लेते हैं स्मॉल आर से, इस तरह। इसके बाद ए बी क्या है? तो ए बी को ऐसे लिखा जाता है, ए बी इक्वल डायमीटर, डायमीटर। ये डायमीटर हो गया, इसको हम व्यास कहते हैं हिंदी में। अब ये डायमीटर होता क्या है यहाँ देख लेते हैं। ए बी इक्वल हो जाएगा, ये जो ए बी जो है इसको आधा करते हैं तो ये ओ ए और प्लस ओ बी हो जाता है। ये ऐसे सिस्टम बनती है। अब देखते हैं ओ ए क्या है? तो रेडियस है। ओ बी भी क्या है? रेडियस है। तो ये ए बी इक्वल आर प्लस आर, तो ए बी इक्वल हो जाएगा आपका 2r। ये 2r होता क्या है? तो डायमीटर है, ये डायमीटर है। अब इसी डायमीटर से हम इस पूरे पैरामीटर निकालेंगे, सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। डायमीटर इसका मान होता है पाई। ये है पाई। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने पाई कांस्टेंट चुना
और उसको दो आकृति में इस्तेमाल किया, एक सर्किल और दूसरा स्फेयर गोला। इसमें पाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बिना हम किसी भी सर्किल की आकृति, किसी भी सर्किल की पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस या एरिया माप नहीं सकते। इसी तरह स्फेयर गोला, गोला का भी पाई के माध्यम से ही हम उसका पूरी सर्कमफेरेंस, रेडियस, फिर उसका वॉल्यूम, आयतन, सब चीज जो है उससे निकाला जाता है। तो ये पाई है। तो पाई का मान क्या होता है, अगर ये सर्कमफेरेंस यहाँ से निकाल लिया जाए, CIRCUM सर्कमफेरेंस इक्वल क्या होता है, ये डायमीटर से पाई में गुणा कर दिया जाए, पाई इंटू डायमीटर, ये पाई इंटू डायमीटर सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगा। तो अब आते हैं कि सर्कमफेरेंस को C से निरूपित कर दिया जाए, C तो पाई इंटू डायमीटर क्या है AB, ऐसे ये फार्मूला बन जाता है। ये C बराबर पाई इंटू AB, तो C बराबर पाई और AB का मान निकाला गया है 2R, क्योंकि रेडियस का ये 2 गुना होता है, 2 टाइम होता है रेडियस का, यहाँ 2R लिख दिया गया। तो C बराबर 2 पाई R, ये जो है इस सर्किल का पेरीमीटर है। ये 2 पाई R पूरी सर्किल का पेरीमीटर बोला जाए या सर्कमफेरेंस, या हिंदी में परिध बोला जाता है कि वृत्त का परिध कितना होता है, तो ये होता है 2 पाई R। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आगे आते हैं, ये सर्कमफेरेंस निकल गया। अब देखते हैं कि यहां से इसकी एरिया कैसे निकलती है, सर्किल ऑफ एरिया। इसकी सर्किल ऑफ एरिया इक्वल होगा सर्कमफेरेंस बटा डायोमीटर इंटू रेडियस, R इंटू R। अब देख लेते हैं सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, इसका मान कितना है, तो पाई है। यहाँ से देख लेते हैं, इसमें सभी चीजें आना चाहिए एरिया में। तो ये देख लिया जाए, पाई गुणे R में R से गुणा करो R स्क्वायर, अर्थात ये पाई R स्क्वायर होता है। तो पूछा जाता है कि सर्किल ऑफ एरिया, तो सर्किल की एरिया हो जाता है पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस बटा डायमीटर पाई का मान होता है, और इसको जितने भाग में काटोगे सेंटर से रेडियस मिलेगा। जितने भाग में काटा जाए सर्किल को, उसके अंदर सेंटर से अगर काटा जाए तो उसका मान रेडियस होता है, और रेडियस का माप सेम होता है, इसलिए R गुणे R, और ये होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, इसका मान होता है पाई, तो एरिया निकल जाता है। अब आते हैं इस पे सवाल कैसे आता है। ये फार्मूला हो गया 2। तो सवाल ये आता है कि किसी सर्किल का, जैसे मान लेते हैं, यहां से सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि ये सर्कमफेरेंस जो है, यहाँ सर्कमफेरेंस दे दिया है 50 पाई मीटर। किसी सर्किल का सर्कमफेरेंस 50 पाई मीटर है, तो उसकी रेडियस ज्ञात करना है। तो कैसे रेडियस ज्ञात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस यहाँ से देखते हैं कि सर्कमफेरेंस का मान दिया है कितना, 50 पाई मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका मान कितना होता है, 2 पाई R। अब R का मान यहाँ से निकालना है, तो C का मान यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ 2 पाई R इक्वल 50 पाई मीटर। तो R बराबर 50 पाई मीटर बटे में 2 पाई,
पाई से पाई कैंसिल कर दो, इससे हो जाएगा 25, तो रेडियस हो जाएगा 25 मीटर। अब इसका रेडियस ये निकल गया। अब रेडियस निकल गया तो पूछता है कि एरिया भी निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, यहां देख लेते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, फार्मूला चेक कीजिए, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा एरिया मिल जाएगा पाई गुणे आर का मान है 25, 25 गुणे 25 अर्थात 625 पाई मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया कभी भी स्क्वायर मीटर में होता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद करके और इस पे न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट में बताइए कि हमको और क्वेश्चन चाहिए। तो ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।